अपन ये नशा मुक्ति अभियान अपने एनएसएस के थ्रू कर रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है आज? First of all, good afternoon everyone. My name is Charvi Dharbal and I am from Guru Nanak BG Girls College. First of all, thank you so much sir for asking this question. हम नशा मुक्ति अभियान एनएसएस के थ्रू इसलिए चला रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि नशा एक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल है और हम इसका इलाज कर सकते हैं, और अगर हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के पास पहुँचाते हैं तो इसका इलाज हो सकता है और हमारा देश एक नशा मुक्त बन सकता है। थैंक यू। आज की ऐसी क्या परिस्थिति है जिससे कि हमको उदयपुर के संदर्भ में बात करता हूँ, तो कि हमको नशा मुक्ति अभियान चलाना और बराबर चलाते रहना चाहिए? Sir, good afternoon. First of all, my name is Mahima Swankar and I am from Guru Nanak Girls PG College. Sir, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए और हम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए। हम आज के टाइम पर देखते हैं तो सिर्फ बूढ़े लोग ही दारू वगैरह नहीं पी रहे हैं। आज की जो जवान पीढ़ी है वो भी इन सब में बहुत लग चुकी है, उन लोगों को लत लग चुकी है। जैसे अभी रिसेंटली 31st गया है तो लोग पार्टियां करने बाहर निकले हुए हैं और वो लोग इतनी बुरी तरह से नशे की उसमें लत में पड़ चुके हैं कि वो लोग सड़कों पर पड़े हैं, नालों में पड़े हैं, पुलिस को आके उनको निकालना पड़ रहा है। तो अगर हमारा यूथ ही इन सारी चीज़ों में लगा रहेगा तो हम कैसे हम सोने की चिड़िया फिर से बन पाएंगे? हम किस तरह से वापस से अच्छी इकोनॉमी बन पाएंगे? तो हमें सबसे पहले तो यूथ को जगाना है ताकि हम फिर से राह पर आ सके और हम और जागरूकता फैला सके सब में, ताकि हम लोग नशा मुक्त हो सके, ताकि हम दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकें। तो हम अगर हमारा यूथ इसी सब में पड़ा रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या जो अपने यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस गति से अपन रोज़ देख रहे हैं अखबार के अंदर, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, बहुत तेज़ गति से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए उसमें क्या नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है? First of all, myself Tanisha Patel, NSS volunteer from Guru Nanak Girls PG College, Udaipur, Rajasthan. Thank you for giving me this question. वैसे तो अभी जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जो बढ़ रहे हैं वो सुरक्षा नियमों का फॉलो न करने की वजह से बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है वो नशा से हो सकता है, क्योंकि नशा करने से लोग जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है और जो न्यू ईयर्स और फेस्टिवल्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे हमें रोकना चाहिए और नशा करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट को पहनना चाहिए। अगर ऐसा बाई चांस हो भी जाए तो हम कम से कम इंजर्ड हो और जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। अपन एनएसएस के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, क्या हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है? Good afternoon everyone. Myself Kritika Joshi. I am a student of Guru Nanak Girls PG College. सर बिल्कुल ज़रूरी है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य ही है। ये समाज को नई दिशा देता है, पारिवारिक शांति स्थिरता बनाने के लिए भी ये जो अभियान है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को सही मार्ग दिखाता है। जो नौजवान हैं जो भटक गए हैं, नशा करते रहते हैं, पारिवारिक अशांति बढ़ाते हैं या असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा जिससे मिलता है, ये कम करने के लिए अभियान बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तुम इस नशा मुक्ति अभियान में क्यों जुड़ी? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम किंजल जहांगीर है और मैं गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज से हूँ। और मैं इस नशा मुक्ति अभियान से इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूँ और इसके बारे में बता सकूँ कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। क्या तुमने व्यक्तिगत भी किसी ऐसे केस को देखा है क्या? नहीं सर। थैंक यू। तुम एक लड़की हो, क्या तुम सोचती हो कि तलाक का भी ये नशा एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है? Good afternoon, sir. Myself Yashika Sharma from Guru Nanak Girls PG College and thank you for asking me this question. हाँ, मुझे लगता है कि ये कारण बन सकता है, क्योंकि जो लेडीज़ होती है जिन लोगों को पता नहीं है कि इस चीज़ का इलाज भी है, तो वो मतलब जाने देती है अपने हाथ से मतलब इंसान को जिससे भी वो शादी कर रही है। और उसको पता है उनका हस्बैंड या बेटा जो भी है वो पीता है, सिगरेट पीता है या दारू पीता है,
तो वो उसको आइडिया नहीं रहता है कि इसका इलाज भी है। तो अगर वो इलाज कराती है उनका, तो वो अपने रिश्ते को बचा सकती है उसके, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए उनका अच्छी तरीके से, और उनको फोर्स करना चाहिए कि हाँ इस इलाज से ये ठीक हो सकते हैं। अगर तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि तुम्हारा पति भी ऐसा करता हो तो तुम क्या करोगी? पहले तो मैं उनसे उन्हें मना करूँगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। अगर वो नहीं माने इन सब के लिए तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, उनको बहुत समझाऊँगी अच्छी तरीके से, हाँ उनको डॉक्टर के पास में ले जाऊँगी कि हाँ वो चीज़ें ना करें, और उन्हें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाऊँगी, ट्रीटमेंट कराओगी? ट्रीटमेंट कराऊँगी। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने इतना बड़ा अभियान चलाया और हमारे कॉलेज की लड़कियों को अपने इस अभियान में शामिल किया। आपके इस अभियान में अगर हमारे कॉलेज की ये 6-7 बच्चियाँ भी सफल हो जाती है तो आपका अभियान बहुत आगे जाके एक नई अलग जगाएगा और नई युवा पीढ़ी को आगे की राह दिखाएगा। इसलिए सर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब बच्चों का बहुत आभारी हूँ। सब बच्चे मेरे पास में आ जाएं इधर तो अच्छा लगेगा मुझे। मैडम आप भी पधारें। मैं आप बच्चों का इसलिए भी आभारी हूँ क्योंकि जब मैं यूथ के साथ होता हूँ तो इन यूथ की उम्र मेरे को लग जाती है। तो तुम्हारे साथ रहने से जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, तो गुरु नानक कॉलेज के बच्चों तुमने जो है इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और सभी साथ रहेंगे लंबे समय तक। हाँ बोलो। हाँ, हम इस अभियान में सब साथ रहेंगे और लंबे समय तक इस अभियान को चलाते रहेंगे।